चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किस बारे में बात करी थी? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग वाज द पार्ट दैट वी स्टार्टेड ऑलरेडी, जिसके अंदर 4 आते हैं। एक को हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं, एक को वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं। आज हम लोग थर्ड करने जा रहे हैं। समझ आया ना आप लोगों को? हाँ, दैट्स वेरी गुड। यस, कोई डाउट है किसी को? अच्छा, कोई किसी को डाउट हो तो उसका मुंह बंद कर देना। चलो आगे करेंगे। हाँ, आज हम लोग थर्ड करने जा रहे हैं, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, एक कंट्री में ना अलग अलग टाइप के सोशल ग्रुप होते हैं। सोशल ग्रुप क्या हो सकता है? किसी रिलीजन फॉलो करने वाले लोगों का जो ग्रुप होगा वो भी सोशल ग्रुप होगा। कोई लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, वो भी सोशल ग्रुप होगा। ठीक है, अलग अलग जेंडर्स होते हैं, वो भी सोशल ग्रुप में ही काउंट होता है। ठीक है, कभी कभी रिलीजन के अंदर भी सोशल ग्रुप आता है। अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग भी सोशल ग्रुप के अंदर आते हैं। ये लोग भी पावर शेयरिंग का पार्ट हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल याद होगा बेल्जियम जैसे कंट्री का, जहां पे अलग अलग एथनिक ग्रुप थे। अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, फ्रेंच और डच थे। तो उनके बीच में पावर शेयर करने के लिए लैंग्वेज का जो इशू आ रहा था, रिलीजन का जो इशू आ रहा था, उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट बना दिया, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो बनाया ही गया सोशल ग्रुप के बेसिस पे। सोशल ग्रुप के बेसिस पे ही एक गवर्नमेंट बना दिया गया। इंडिया में भी ऐसा होता है। अब समझना, हर एक ग्रुप को एंट्री देने के लिए पॉलिटिक्स में, हर एक ग्रुप को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इंडिया में भी हम लोग पावर शेयर करते हैं हर एक ग्रुप के साथ। एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को। अच्छा, मैंने इसमें इंडिया का कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं तो कास्ट भी ऐड करेंगे। हाँ, और ऐसी बहुत सारी चीजें ऐड होती रहती है। ठीक है, अगर अफ्रीका लेंगे तो यहाँ पे रेस भी ऐड करेंगे, है ना, और भी कंट्रीज लेंगे तो ऐड करते जाएंगे, जितनी चीजें आएंगी जिसको आप सोशल ग्रुप मान सकते हो। ठीक है, तो इंडिया में रिजर्वेशन का कंसेप्ट पता है आप लोगों को? रिजर्वेशन का कंसेप्ट बेस्ड ही है सोशल ग्रुप के साथ पावर शेयरिंग में। क्या होता है रिजर्वेशन? देखना, रिजर्वेशन किसको किसको मिलता है इंडिया में? कास्ट ग्रुप को मिलता है और जेंडर को मिलता है ना, पता है ना आप लोगों को? हाँ, जैसे कि उस दिन क्या हुआ था कि एक मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे से लड़ाई कर रही थी रिजर्वेशन को लेके, कि रिजर्वेशन बहुत ख़राब चीज़ है, नहीं मिलना चाहिए। ये तो कास्ट, जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं ना, इनको रिजर्वेशन मिल जाता है, और बताओ ये लोग डॉक्टर बन जाते हैं, और फिर ऐसा ऑपरेशन करते हैं कि उस लेफ्ट पैर राइट पैर में लगा दिया, क्योंकि ये लोगों को तो रिजर्वेशन से डॉक्टर बने। तो मैं बोला, बहन तुझे भी रिजर्वेशन मिलता है? बोली, ओ सॉरी 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 सॉरी, अब ठीक है, मिलना चाहिए, कास्ट को भी मिलना चाहिए, जेंडर को भी मिलना चाहिए। तो इंडिया में कास्ट जेंडर को मिलता है, आपको बिलीव नहीं होगा पर लैंग्वेज को भी मिलता है। आपको पता नहीं होगा पर कल्चर को भी मिलता है। ठीक है, सबका मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कास्ट का पता है ना आप लोगों को? हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट जॉब में SC ST OBC और EWS कम्युनिटीज को क्या मिलता है? रिजर्वेशन मिलता है। ये किस बेसिस पे डिसाइड हुआ है? रिजर्वेशन क्यों देते हैं? ताकि इन कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन रहे। बहुत सालों से इन लोगों को गवर्नमेंट में जगह नहीं दी गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जगह नहीं दी गई, इसी वजह से इनको भी मिलना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जेंडर के बेसिस पे रिजर्वेशन देते हैं। जैसा लोअर कास्ट के साथ हुआ वैसा ही सेम विमेन के साथ हुआ। विमेन को बहुत सालों से एजुकेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक प्लेटफॉर्म कहीं पे भी जगह नहीं दी गई, इसीलिए उनकी भी जगह जरूरी है। ठीक है, तीसरी चीज, जब मैं आपको कल्चर बोलता हूं या लैंग्वेज बोलता हूं, इंडिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? हिंदी। हिंदी बोलने वाले लोग अगर डोमिनेट कर गए पूरे कंट्री के अदर अदर लैंग्वेजेस में, तो बाकी लैंग्वेजेस इंफीरियर फील करेंगी। तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। नहीं तो हमारे में और श्रीलंका में क्या डिफरेंस है? समझ आ रहा है? कोई भी कम्युनिटी मेजोरिटी में आके मेजोरिटेरियनिज्म ले आएगी तो समझ जाना श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने लैंग्वेज में भी रखा हुआ है।
अब लैंग्वेज में कैसे रखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। हर एक कॉलेज में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेजेस बनाए गए, समझना। ये जैसे गुजरात है, गुजरात में मराठी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेज है। मराठी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेज क्या होता है, यानी गुजरात में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे मराठी बोलने वालों को आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि गुजरात के अंदर मेजोरिटी कौन है? गुजरातीज। उन्हें तो एडमिशन मिल ही रहा है हर जगह पे। तो माइनॉरिटी कौन हुआ? मराठीज या कन्नड़ या फिर जो लैंग्वेज बोलने वाले। अब देखा यह गया कि गुजरात में ना मराठी बहुत आते हैं, इसी वजह से मराठीज के वेलफेयर के लिए मराठी माइनॉरिटी कॉलेजेस बनाए गए। महाराष्ट्र में जाओगे ना आप लोग, वहाँ पे आपको गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है? मराठीज की। कम किसकी है? गुजरातीज की। समझ आ रहा है? तो सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को डिवाइड किया जाएगा, सिंपल सा कहने का मतलब ये है। ठीक है, सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर डिवाइड किया जाएगा इन लोगों के बीच में, ताकि सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, कल्चर, कास्ट, ये जनरली सोशल ग्रुप होते हैं। यस, आपने कहा कि गुजरात में हाँ मराठीज जो है वो माइनॉरिटी में है, हाँ गुजरातीज मेजॉरिटी में है, इसके लिए उनकी रिजर्वेशन है मराठी में। तो सिर्फ मराठी थोड़ी एक माइनॉरिटी हाँ, वही एकदम सही पॉइंट बोल रही हो। और भी तो है, और भी बहुत बंगाली सारे जो लोग है, हैं, बंगाली है, कन्नड़ है, तमिल है। पर अब अगर प्रैक्टिकली देखो आप, तो माइग्रेशन जब नोटिस किया गया तो ज़्यादा माइग्रेशन महाराष्ट्र से आया गुजरात में। तो एक्चुअली में हम स्टेबल किसको करना चाहेंगे? जिसकी पॉपुलेशन 20% है या फिर जिसकी पॉपुलेशन 1% है। आपको वापस से बेल्जियम के केस में जाते हैं, वहाँ पे 1% जर्मन भी थे, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ना दिया हमने, उनको कॉमेडी गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। तो आप देखो कि कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। गुजरात में कन्नड़ लोग भी हैं, कितने हैं? 1-2% है, वो ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं हो पाएगा। तमिल लोग भी हैं, वो ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं कर पाएंगे। कौन इशू क्रिएट कर सकता है? मराठी पीपल। और आजू बाजू ये दोनों स्टेट। अगर आप गुजरात में मराठीज के साथ गलत हुआ तो महाराष्ट्र में गुजरातीज के साथ गलत होगा। तो ये एक पावर शेयरिंग करी हमने, एडजस्टमेंट करा कि भाई यहाँ पे मराठी, गुजरात में मराठी माइनॉरिटी कॉलेज बना दो और महाराष्ट्र में गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज बना दो। पावर शेयरिंग कर दिया, अब लड़ाई नहीं होगी, अब लड़ाई नहीं होगी। समझ आ रहा है? जैसे कि कोई गुजराती बंदा महाराष्ट्र में है, उसे पकड़ के वो बोल रहे कि मराठी बोल, तो यहाँ पे मराठी बंदा भी है, समझ आ रहा है, उसको हम बोले ना गुजराती बोल। ये पावर शेयरिंग हमने बहुत अच्छा एडजस्टमेंट करा है कि लैंग्वेज के बेसिस पे भी ना लड़े। समझ आ रहा है? आप एकदम सही पॉइंट बोल रहे हो कि और भी लोग तो माइनॉरिटी ही है, पर वो कितने हैं? कितने माइनॉरिटी है? उसी माइनॉरिटी पे ध्यान देना है हमें जो डिस्प्यूट क्रिएट कर सके। समझ आ रहा है? बाकी सबका अरेंजमेंट हो जाएगा, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए देश में। क्लियर है? वहां पे भी हमने जर्मन पे ध्यान नहीं दिया था। सही बोल रहा हूं? चलो आगे। कॉम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, इन सम कंट्रीज there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. इंडिया का जो रिजर्वेशन सिस्टम बताया मैंने आपको, यहाँ पे बहुत सारी ग्रुप और विमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो लोग भी अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाए। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है, ऐसी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहाँ से खाली विमेन इलेक्शन लड़ सकती है। पता है ना आप लोग को? 33% सीट्स लोकल गवर्नमेंट में रिजर्व्ड है। लोकल गवर्नमेंट, जब मैंने आपको बताया, लोकल गवर्नमेंट बताया था ना अभी वर्टिकल फॉर्म जब पढ़ रहे थे, उसमें 33% सीट्स वीमेन के लिए रिजर्व्ड है। और अभी लास्ट ईयर ही हमारे कंट्री में पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है, 2027 से हर एक स्टेट के इलेक्शन में और सेंट्रल इलेक्शन में भी वीमेन की सीट्स 33% रहेगी। समझ आ रहा है? ये इम्प्लीमेंट होगा अगले लोकसभा इलेक्शन में। तो अगले लोकसभा इलेक्शन में 33% विमेन कंफर्म है, फिक्स है। ठीक है? अभी विमेन की रिप्रेजेंटेशन कितनी है पता है आपको? 14% है। इसीलिए विमेन इश्यूज में बहुत ज़्यादा भी बात नहीं होती हमारे पार्लियामेंट में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ही ज़्यादा नहीं। और ये 14% आज तक का हाईएस्ट है। ठीक है? कहीं आप 2004 में 90s में चले गए तो आपको 4% 5% भी दिख जाएगा। अभी तक का हाईएस्ट है 14%। ठीक है? पूरे कंट्री में आज तक एक ही विमेन प्राइम मिनिस्टर हुई है,
वो भी बिकॉज ऑफ हर फादर। ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट वीमेन आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो पावर शेयर करना पड़ेगा। इसी वजह से रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ। कोई डाउट है इसमें? ये अरेंजमेंट क्या करता है, ये जो सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग है, ये अरेंजमेंट करता क्या है? दिस अरेंजमेंट गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट and administration to diverse social group who otherwise would feel alienated from the government। यही लैंग्वेज बोलने वाले लोग, कल्चर फॉलो करने वाले लोग, अलग जेंडर के लोग, ये लोग अलग फील करते, रिफ्यूटेड फील करते। उनकी फीलिंग वैसे ही होती है जैसे श्रीलंका में तमिल्स की होती है, इसीलिए उनका रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हमने रिप्रेजेंटेशन उनको दिया। ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, वहाँ पे कल्चर के बेसिस पे भी रिजर्वेशन दिया जाता है। बाय द वे मैं बता दूँ आपको, वहाँ पे कल्चर, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती है नॉर्थ ईस्ट में, और इधर ऊपर उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। ये इसीलिए करते हैं ताकि हर एक कल्चर को रिप्रेजेंटेशन मिले। समझो, हमें है ना देश के अंदर डिस्प्यूट रोकना है, डिस्प्यूट रोकना है। मणिपुर का एक केस समझो, मणिपुर एक जगह है जहाँ पे हिल्स है, वैलीज है, हिल्स है, वैलीज है। ठीक है, एक कम्युनिटी हिल में रहती है और एक कम्युनिटी वैलीज में रहती है। मणिपुर समझते हैं, इन लोगों को बोला जाता है कुकी, नॉट दैट कुकी यू ईट बट द कुकी ऑफ मणिपुर। ठीक है, प्लीज डोंट ईट देम। इन लोगों को बोलते हैं मेतेई कम्युनिटी। ठीक है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये क्या बोलते हैं, एथनिक ग्रुप है। ठीक है, मेतेई पीपल, कुकी पीपल, वो लोग बोलते हैं इन्हें हिल पीपल, और ये वैली पीपल। इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया, और बहुत सालों से डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट चल रहा है लैंड का, कि कुकी लोग बोलते हैं कि आप हमारे फॉरेस्ट वगैरह नहीं काट सकते, मेतेई लोग बोलते हैं तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे, ये हमारा भी तो रिसोर्स है, हम यहाँ पे रहते हैं तो इसका मतलब यहाँ के पेड़ वेड़ नहीं टच कर सकते हम लोग। इसका इशू इन लोगों के बीच में बहुत टाइम से चल रहा है। पॉपुलेशन मेतेई लोगों की ज़्यादा है, ये लोग मेजोरिटी में, ये लोग माइनॉरिटी में। समझ आ रहा है? इनफैक्ट जब गवर्नमेंट बनाई गई वहाँ पे, तो देखा गया मेतेई लोग ज़्यादा है, मेतेई कम्युनिटी ज़्यादा है, कुकी कम्युनिटी कम है। आज तक कोई चीफ मिनिस्टर भी कुकी कम्युनिटी से नहीं बना। समझ आ रहा है? तो अब भाई मणिपुर में इशू शुरू हो गया, दंगे वंगे शुरू हो गए, मणिपुर को ठीक तो करना पड़ेगा, इसीलिए कुकीज़ की सीट्स रिजर्व करी गई। ठीक है, कुकीज़ की सीट्स रिजर्व करी गई, यहाँ पे उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जब उनकी सीट्स रिजर्व करी गई तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, हम भी हैं, मेतेई भी है, हम लोग मिलके बैठ के असेंबली के अंदर बात कर लेंगे, लड़ाई बंद कर। ये है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इसीलिए करना है ताकि कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। जबकि देखो, यहाँ पे अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते तो ये मणिपुर भी श्रीलंका बन जाता कि नहीं बन जाता? हमने करा। अभी आप लोगों को पता है मणिपुर में इस समय भी दंगे चल रहे हैं, अभी भी कर्फ्यू इम्पोज हुआ है, और उसका भी रीज़न यही सेम है। उनके बीच में इश्यूज अभी चालू है, कोई भी गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है। अभी एक चीफ मिनिस्टर है, वो सुनते नहीं है शायद, क्या प्रॉब्लम है वी डोंट नो, बट अभी वहाँ पे कुकी और मेतेई का वॉर ही चल रहा है। इनके पास बहुत सारी ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप, जैसे श्रीलंका में एलटीटी थी। ठीक है, इन दोनों ने अपनी अपनी आर्मी बना ली है, गन लेके मणिपुर की सड़कों पे लोग निकलते हैं। ये हमारे देश में हो रहा है एक पार्ट में। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे पता नहीं, बट एक ही तरीका है पावर शेयरिंग। ठीक है, एक ही तरीका है पावर शेयरिंग, आगे चल के आई गेस हो जाना चाहिए ठीक। चलो, इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? सोशल ग्रुप का पावर शेयरिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हर एक कम्युनिटी को, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी को, क्योंकि ज़्यादा बुरा होने का चांस माइनॉरिटी के साथ होता है, मेजोरिटी के साथ नहीं। समझ आ रहा है? मेजोरिटी सेफ होता है ऑलमोस्ट जगहों पे। चलो आगे। अच्छा ये नहीं है, आ क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा, इतने सारे पेज मैंने ऐड करे क्या? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन
in the way political parties pressure group. अभी फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग करने जा रहे हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोग को? हाँ, किसी को नींद तो नहीं आ रही ना? पक्का आ रही है नींद? किसी को नींद नहीं आ रही है? ठीक है, सब एकदम एक्साइटेड है. चलो, पावर इज शेयर्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज. बहुत, ये आपको ऑलरेडी आता है. एक इलेक्शन करवाया हम लोगों ने, किसी स्टेट का इलेक्शन कराया. यहाँ पे पार्टी ए बी सी डी ई इलेक्शन लड़ रही है. जीतने के लिए चाहिए 70 सीट. जो भी एक पार्टी को 70 आ जाएगा वो इलेक्शन जीत जाएगा. पर किसी के 70 आए ही नहीं. इनके 30 आए हैं, इनके 40 आए हैं, इनके 20 आए हैं, इनके 11 आए हैं और इनके 0 आए हैं. ठीक है, कोई भी पार्टी इलेक्शन जीती ही नहीं. ऐसे टाइम पे इनको आपस में दोस्ती करनी पड़ेगी. प्लीज यहाँ पे ध्यान देना. इन दैट केस किसी के भी मेजोरिटी सीट्स आई ही नहीं. ठीक है, कोई ऐसी पार्टी ही नहीं बनी जो इलेक्शन जीत सके. जीतने के लिए इनको दोस्ती करनी पड़ेगी आपस में. पार्टी ए और बी ने दोस्ती कर ली. इनके टोटल सीट्स कितने हो गए? 70. ये लोग इलेक्शन जीत गए. ऐसी गवर्नमेंट को कोअलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोअलिशन. अच्छा, ये लोगों ने गवर्नमेंट बना दी. अब जो गवर्नमेंट बनी है ना, वो ए बी की बनी है. ए के कुछ आइडियाज होंगे, कुछ थॉट्स होंगे, बी के कुछ आइडियाज होंगे, थॉट्स होंगे. जो गवर्नमेंट होगा वो सिर्फ ए के आइडिया में नहीं जाएगा, बी के भी आइडिया में जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में पावर क्या हुआ है? शेयर हुआ है. यही, इसी को कोअलिशन गवर्नमेंट को ही हम लोग बोलते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन पार्टीज. कोई डाउट है? ये कभी कभी कंपल्सरी हो जाता है करना. ठीक है, कभी कभी मजबूरी में करना पड़ता है इन लोगों को जब ऐसी सिचुएशन आ जाए. और कभी कभी ये कोअलिशन पहले से ही होता है, पहले से, इलेक्शन के पहले से ही होता है. जैसे आज के टाइम पे कोई भी इलेक्शन आप देखते हो उसमें कोअलिशन ऑलरेडी होके रखता है. एनडीए, यूपीए आप लोगों ने सुना होगा. इंडी अलायंस सुना है आप लोगों ने? इंडिया महागठबंधन. तो इसमें ऑलरेडी पार्टी पहले से ही दोस्ती करके रखती है इलेक्शन के पहले से. ठीक है, इलेक्शन के पहले से ही वो लोग अलायंस बना के रखते हैं. फिर इलेक्शन जीतते हैं तो कोअलिशन गवर्नमेंट बनती है. कोई डाउट है? ये पार्टी के बीच में हुआ. ये तो हो गया पार्टी, ये तो हो गया पार्टी. इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स होते हैं. सुनना, ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? बहुत सारी जगह पे अलग अलग यूनियंस होते हैं. जैसे आपको पता होगा, ट्रेड यूनियन के बारे में सुना है? ये कंट्री भर का ट्रेड का ध्यान देती है. ट्रेड में किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए. ये ट्रेड यूनियन के पास आप जा सकते हो कंप्लेन करने. ठीक है, फार्मर्स की यूनियन होती है, फार्मर्स यूनियन. ठीक है, ये लोग भी, ये जो अलग अलग, इन्हें प्रेशर ग्रुप्स बोला जाता है. विमेन का भी यूनियन होता है. ठीक है, इनफैक्ट हमारे कंट्री में तो एक अलग से ही बॉडी है जिसका नाम है विमेंस कमीशन. ठीक है, नेशनल विमेंस कमीशन, जो किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती. ठीक है, एक बॉडी ही है नेशनल विमेंस कमीशन. समझना इन लोगों का काम क्या है. इनका काम है ट्रेड पे देखना. गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया जो ट्रेड में बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो कौन आवाज उठाएगा? ट्रेड यूनियन. कौन आएगा आवाज उठाने के लिए? ट्रेड यूनियन. गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया जो फार्मर्स के राइट्स को छीनता है, तो कौन आवाज उठाएगा? फार्मर्स यूनियन. गवर्नमेंट ने, कुछ कंट्री में ऐसा हुआ जो बहुत एंटी वीमेन हो गया और गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है, सब शांत है. कौन आएगा मूवमेंट करने के लिए? एनसीडब्ल्यू, एनडब्ल्यूसी. ठीक है, एनसीडब्ल्यू है एक्चुअली यार, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन है. नेशनल कमीशन ऑफ विमेन है. ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन. ये ध्यान देती है कि किसी भी विमेन के साथ किसी भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लॉ बनवाने के लिए. अब ये भी प्रेशर डालते रहते हैं लगातार. जैसे एनसीडब्ल्यू ने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला, ये सब प्रेशर ग्रुप्स हैं. एनसीडब्ल्यू ने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि भाई लॉ बनाओ, लॉ बनाओ, विमेन का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए. बहुत टाइम से ये प्रेशर डाल रही है, तब जाके 2024 में लॉ बना है. 20-30 साल हो गए इन्होंने पहली बार जब आवाज़ उठाया था. 30 साल से ज़्यादा हो गया, तब से बोल रहे हैं हम लोग
कि विमेन का 33% करो, विमेन का 33% करो, नहीं किया। 2024 में लॉ पास हुआ। समझ आ रहा है? ये प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। यही लोग मूवमेंट्स चलाते हैं, मूवमेंट का भी फायदा होता है। एक आपको फार्म यूनियन का एक किस्सा बस बताऊंगा और फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज से 3-4 साल पहले गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था, 3 फार्म बिल पास किए थे। फार्म बिल, 3 फार्म बिल पास किए थे, जो कि फार्मर्स को पसंद नहीं आया था। और स्पेशली ये पसंद नहीं आया था हरियाणा के और पंजाब के फार्मर्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा फार्मर वही है, ठीक है। हरियाणा, पंजाब और यूपी के फार्मर्स हड़ताल करने लगे, मूवमेंट करने लगे। क्या करने लगे? मूवमेंट करने लगे। याद रखना, लेजिस्लेचर ने लॉ पास कर दिया था, एग्जीक्यूटिव ने वो लॉ इम्प्लीमेंट करने जा रही थी, ये लोग मूवमेंट करने लगे। मूवमेंट में प्रेशर ग्रुप भी इन्वॉल्व हो गया, फार्म यूनियन, और ये लोग सब लोग इकट्ठा हो गए दिल्ली के पास, ठीक है। ध्यान से सुनना, मूवमेंट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, प्रेशर ग्रुप मूवमेंट करने आई, हर जगह आवाज उठने लगी कि ये जो 3 फार्म लॉ पास हुए ये गलत है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा ये और उन्होंने वो लॉ को कैंसिल कर दिया। इसमें आप मुझे बताइए कितने सारे पावर शेयरिंग हुए हैं। मूवमेंट भी इन्वॉल्व है, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स भी इन्वॉल्व है, समझ आ रहा है आपको, और जुडिशरी भी इन्वॉल्व है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में से, समझ आ रहा है। उसने बोला कि ये लॉ कैंसिल करो। 3 फार्म लॉ जो हमारे लेजिस्लेचर में पास हो गया था, एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूट होने के लिए चला गया था, उसे कैंसिल कर दिया जुडिशरी ने, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। समझ आ रहा है? तो प्रेशर ग्रुप मूवमेंट, अभी कल को स्टूडेंट्स के लिए कुछ गलत एक्ट पास हो जाए और हम सब लोग प्रोटेस्ट करने चले जाए, तो वो भी एक्ट गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ेगा। इससे आपको एक बात समझनी चाहिए कि जहां पे नेता के पास पावर है, हम लोगों के पास भी पावर है, हम भी एक प्रेशर ग्रुप है। समझ आ रहा है? जिस टाइम पे हम मूवमेंट करने लगेंगे, हम गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे, तो पावर जो है हमारे साथ भी शेयर हो रही है। चाहे वर्टिकल पावर शेयरिंग एक अलग चीज है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अलग चीज है। पावर आर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, वो भी होता है। इसके अलावा पावर शेयर्ड बिटवीन पार्टीज के बीच में होता है, जो मैंने आपको कोalition गवर्नमेंट बताया। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स के बीच में होता है, और मूवमेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। और ये मूवमेंट कोई भी लीड कर सकता है, ठीक है, ये मूवमेंट कोई भी लीड कर सकता है। ये देख लो आप लोग, अमोंग पॉलिटिकल पार्टीज मैंने बता दिया है आपको, कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। अमोंग इंटरेस्ट ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, ये लोग भी एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट, उसी को प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। 2011 में अन्ना हजारे एक ऐसे ही पर्सन थे, हमारे आपकी तरह नॉर्मल इंसान थे। उनको लगा कि देश में करप्शन हो रहा है, एंटी करप्शन मूवमेंट स्टार्ट करा उन्होंने मुंबई में, रामलीला मैदान में, ठीक है। और ये इतना बड़ा मूवमेंट था गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, ये एक बहुत छोटा सा आदमी है, अन्ना हजारे, ठीक है, दिस गाय अन्ना हजारे, ठीक है। ये बोले कि मैं अनशन पे बैठ रहा हूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक लोकपाल बिल पास नहीं हो जाता, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इन्होंने खाना नहीं खाया, लोग इकट्ठा हो गए, प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट को लोकपाल बिल पास करना पड़ा। ये एंटी करप्शन मूवमेंट इतना बड़ा हुआ, इस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी, कांग्रेस इलेक्शन हार जाती है सिर्फ एक इस मूवमेंट की वजह से। समझ आ रहा है? प्रेशर ग्रुप के पास बहुत पावर होता है, सिटीजन के पास बहुत पावर होता है। कभी कोई गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है, जैसे कि कांग्रेस पे बहुत आरोप लगे थे करप्शन के, तो एंटी करप्शन मूवमेंट 2011 में आया, 2014 में इलेक्शन होता है, कांग्रेस हार जाती है। समझे आप? चैप्टर के अंदर कुछ कार्टून्स है, जैसे कि एक ये कार्टून है, आपको दिख रहा होगा, एक जर्मन गवर्नमेंट लिखा हुआ है, एक गाड़ी बनी हुई है, और इसमें क्या है, 2 स्टेयरिंग है। ये बताना चाह रहे हैं कि कोalition गवर्नमेंट है। आप एक कोई इलेक्शन, मैंने भी समझाया ना आपको, पॉलिटिकल पार्टीज ए भी जीती है और बी भी जीती है, दोनों मिलके इलेक्शन जीते,
तो ए अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहती है, ए लेना चाहती है लेफ्ट और बी लेना चाहती है राइट। समझ आ रहा है? दोनों के पास स्टेयरिंग है क्योंकि दोनों गवर्नमेंट में है। ये इस कार्टून के थ्रू समझाना चाहते हैं। अगर और डिटेल में जाना है तो कार्टून एट द लेफ्ट रिफर्स टू जर्मन में एक ग्रैंड कोalition होता है जर्मनी में, जहाँ पे दो पार्टी जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट में होती, इसीलिए मैंने आपको लेफ्ट राइट बताया। दो पार्टी जो एक दूसरे के ऑपोजिशन में होती थी, उन दोनों को दोस्ती करनी पड़ गई, कोalition गवर्नमेंट बनाना पड़ गया क्योंकि कोई जीता ही नहीं था। उस पार्टी का नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दोनों का कोalition गवर्नमेंट बनता है। दोनों पार्टी हिस्टोरिकली राइवल रहती है एक दूसरे के, लेकिन इन्हें कोalition गवर्नमेंट बनाना पड़ता है क्योंकि कोई भी इलेक्शन जीतता ही नहीं है 2005 के इलेक्शन में। इसीलिए ये कार्टून दिखा रहा है कोalition गवर्नमेंट जर्मनी का। समझ आ रहा है? कोई डाउट है? एग्जाम में आते हैं ऐसे कार्टून, आपको ये लिखना होगा। कभी कभी 3 मार्क में भी आते हैं, आपको ये लिखना होगा। आपको अगर पार्टी का नाम नहीं याद आता है उस टाइम पे तो भी चलता है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड के एग्जाम में भी आपको पार्टी का नाम याद नहीं आता है तो भी आप यही बता देना, ग्रैंड कोalition इन जर्मनी, 2 ऑपोजिशन पार्टीज, ठीक है, को मेड अलायंस विथ ईच अदर एंड रैन द गवर्नमेंट, ठीक है? इसको हम लोग कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। इसीलिए 2 स्टेयरिंग, 2 अलग अलग पार्टी और 2 अलग अलग आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी आप एग्जाम में लिखोगे तो चलेगा, और बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कोई डाउट है? 2005 के इलेक्शन में हुआ था ये। आगे एक और कार्टून है ये दिख रहा है आपको? ये पुतिन भाई साहब है, रशिया के प्रेसिडेंट है, और ये है जॉर्ज बुश, ठीक है? ये यूएसए के पुराने प्रेसिडेंट हैं, पहले इनके ऊपर ही बहुत आरोप लगे हुए हैं, कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं है ये। पर पुतिन और बुश जब आए, एक बार रशिया घूमने के लिए आए थे वो, यूएसए और रशिया के बीच में सिचुएशन अच्छी रहती नहीं है, तो बुश ने बोला मैं सिचुएशन अच्छी करूँगा, और बुश गए थे यहाँ पे, कहाँ पे? रशिया। जब रशिया आए, बुश ने देखा कि यार यहाँ पे तो पुतिन के पास बहुत पावर है, ठीक है? यहाँ पे पुतिन के पास बहुत ज़्यादा पावर है, एक प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये क्या कह रहा है बुश कह रहा है वी गॉट कीप द रेन टाइट व्लादिमीर, ठीक है? हमें ये टाइट ही रखना पड़ेगा, ठीक है? आप किसी और को ज़्यादा पावर मत दे देना, पावर शेयर मत कर देना, अपने पास ही पावर रहेगा। तो ये दिखा रहा है कि दिस इज़ नॉट ट्रू डेमोक्रेसी। ये देखो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी की डोर सिर्फ पुतिन के पास है। सिर्फ पुतिन के पास अगर है डेमोक्रेसी की डोर, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? नहीं, पावर तो शेयर ही नहीं हो रहा, ये जो चाहे वो कर लेगा, ठीक है? यही आपको इस कार्टून में एक्सप्लेन करना है। 2005 की बात है, नए लॉ बनाए गए रशिया में जिसकी वजह से प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर आया। उसी टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट मिलने आए थे रशिया से, इसीलिए यूएस का एग्जाम्पल दे रहे हैं बस। कार्टून एक्सप्लेन्स अ गुड डेमोक्रेसी अपोजेस द आइडिया ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर। एक अच्छे डेमोक्रेसी में किसी एक के पास ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, जबकि ये रेन और लोगों तक डिवाइडेड होना चाहिए था, पर इसी के पास है, इन्हीं के पास है, इसी वजह से हम इसे ट्रू डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। कोई डाउट है? एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं कुछ जो कि आपको घर से करके लाने हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल चेक, नेक्स्ट क्लास मंडे को रहेगी ना, तो बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा है, इसमें 4 टाइप के जो आज मैंने बताया आपको, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है? वो चारों बता देना, इसमें वो वाला आंसर लिखना है। एक प्रूडेंशियल और एक मोरल रीजन लिखना है आपको पावर शेयरिंग का। अपने मन से लिख सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम, पर जब आप अपने मन से लिख रहे होगे तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, ठीक है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, ये लिख देना आप लोग प्लीज़। मैं ट्राई करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये आंसर्स खुद से ट्राई करें। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लिख दें, वहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगा माई सीबीएसई गाइड, उसे खोल ले और वहाँ से कॉपी कर ले, ये मत करना, ठीक है? ये बहुत दिनों में हमारे चैप्टर कंप्लीट हुआ है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करेंगे ये, और आप लोगों को आता है। एक प्रूडेंशियल और एक मोरल रीज़न हार्ड नहीं है,
ये 4 का एग्जाम्पल के साथ बताना हार्ड नहीं है, ठीक है। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, ये तो आंसर आपको अभी आना चाहिए। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर 3 स्टूडेंट्स अलग अलग कंक्लूजन निकालते हैं। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, कौन सा कंक्लूजन आपको सही लगता है। थॉमम करके बंदा है, वो कह रहा है पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस लिंग्विस्टिक एथनिक डिवीजन। ऐसे ही सोसाइटी में ज़रूरी है पावर शेयरिंग जहाँ पे रिलीजियस लिंग्विस्टिक एथनिक डिवीजन है, बाकी कहीं नहीं। ट्रू है या फॉल्स है? क्योंकि जेंडर भी हो सकता है, एथनिक डिवीजन नहीं पर जेंडर भी हो सकता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मताई बोल रही है पावर शेयरिंग इज सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिवीजन। अरे भाई बेल्जियम तो छोटा सा कंट्री था, 1 करोड़ ही पॉपुलेशन था, वहाँ पे भी तो ज़रूरी हुआ, ये भी फॉल्स है। तो ट्रू ये हो जाएगा। पर ये क्या रहा है, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन ना हो तो भी पावर शेयरिंग ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। ये देख लेना आप लोग, एक जगह है ब्रसल्स में मर्चेंटम, यहाँ पे बेल्जियम में ही है, ब्रसल्स में एक जगह है, वहाँ का मेयर एक दिन आता है और कहता है कि हर एक जगह पे, हाँ, हर एक स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज बैन होना चाहिए। तो ये सही बोल रहा है, सही चीज़ है या गलत चीज़ है? गलत चीज़ है, क्योंकि बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग मॉडल है उस हिसाब से तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि ब्रसल्स में फ्रेंच का ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा तो आप दोनों लैंग्वेज रखो ना, फ्रेंच भी रखो डच भी रखो, बैन मत करो आप फ्रेंच को, ठीक है। और भी कोई बात है? हाँ, और ये प्रॉब्लम कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंडर आएगी, ये भी है। तू बोल ही मत, मेयर के पास ये पावर ही नहीं है, ये भी सही बात है। बताओ, फिर ये एक पैसेज है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीज़न फॉर पावर शेयरिंग। इसके अंदर एक प्रूडेंशियल रीज़न है पावर शेयरिंग का, ठीक है, वो आप लोग पिक करेंगे। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली, ये भी सॉल्व कर लेना आप लोग नेक्स्ट क्लास में। ये पूरा इतना सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके नोटबुक में, ठीक है। आई विल चेक इट ऑफ उस दिन। आपको कल क्लास है नहीं हमारी, संडे भी मिलेगा। ये करने में 30 to 40 मिनट्स लगते हैं, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। समझ आया ना आप लोगों को? चलो।